यार डॉक्टर्स के पास जाना किसे पसंद है? दिल में धक धक लेके जाओ कि कुछ उल्टी सुल्टी बीमारी ना बता दे, कुछ अजीब सी चोट वगैरह दर्द होता है तभी जाते हैं हम डॉक्टर के पास। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनके पास शायद आपको जाना तो पड़े, लेकिन अगर आप उनके संपर्क में रहेंगे तो आपको उन डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ेगा जिनके पास आपको जाते हुए डर लगता है। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं और आप कुछ ना करें। इस वीडियो में मैं लास्ट को आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप भी सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। एक स्मॉल सी हैबिट बताऊंगा, तो आप बने रहना उसमें। तो हम पहले उस पर बात करते हैं। आपका पहला डॉक्टर है सन। यार सन भी डॉक्टर है, सूर्यदेव डॉक्टर कैसे हो गए? तो आप देखो कि हमने इतने सारे रिसोर्सेज अर्थ के ख़राब कर दिए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ बची है जो प्योर है? सन से जो रेज आती हैं वो अब भी काफ़ी हद तक प्योर हैं। तो सन का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, वो कैसे हमें हील कर सकते हैं? अब जैसे कि हमें पता है कि जैसे आपके जो फादर्स होते थे वो धूप में काम करते थे, कई बार सर्दी में तो धूप में काम करते थे, दिन में वो थोड़ा धूप से बच के रहते थे, फिर भी वो धूप के टच में आ जाते थे। अब हमारा धूप से टच कैसे खत्म हो गया है? हम लगाते हैं एक तो सनस्क्रीन। यार टैन बहुत गंदा है, बहुत काली लगती है शक्ल, टैन हो जाती है तो अजीब सा लगता है, मतलब हाथ भी काले अजीब से लगते हैं। और मतलब आप सन से बिल्कुल ही टच खत्म हो गया है। बिल्कुल गर्मियों में तो आप दूर रहते हो सन से। तो मतलब यार सन बुरा नहीं है, टैन बुरा है, ठीक है, लेकिन सन अच्छा है। अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे सूर्य की वो लेने, अपनी आईज और स्किन वगैरह को एक्सपोज करेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ये सब आपको पता ही है। वो सप्लीमेंट जो विटामिन डी होता है और जो सन से आपको विटामिन डी मिलेगा वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो तो शायद मेजर भी नहीं कर सकते अभी साइंटिस्ट की क्या फर्क हो सकता है दोनों में। तो सन का जैसे कि हम कुछ हार्मोन्स की बात आती है, जब भी हम सन की बात करते हैं, जैसे मेलेटोनिन और कोर्टिसोल की बात आती है कि सुबह उठते आपका कोर्टिसोल हाई होना चाहिए, तो वो सूर्य देख के होता है, ये सब होता है। तो सन की एक ये अलग ही इंपॉर्टेंस है। ये आपको क्या करना चाहिए उसमें मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको एटलीस्ट सिर्फ 10 मिनट निकालें अपनी लाइफ से। सुबह उठें, जब भी आपको बीच में टाइम मिले 10 मिनट के लिए जाएं और अपने पेट पे, नेवल के आसपास और पीठ पे, लोअर बैक वगैरह पे आपको धूप दिखानी है। 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे, दैट्स इट। इतना इसमें ही आपका काम हो जाएगा बेसिक। तो सनी ये आपका ऐसे डॉक्टर बन सकता है पहला। हमारे दूसरे डॉक्टर हैं वाटर, पानी। पानी में क्या होता है कि आप मतलब ऐसे देखो कि ये आजकल लोग समझ नहीं पा रहे कि हाइड्रेशन इज अंडररेटेड। आपको पता नहीं आपके हाइड्रेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमें ये सबको पता है कि 70% बॉडी वाटर है, तो उसका थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 70% आपकी वाटर है तो आपको पानी कितना ज़रूरी है आपके लिए? आप दिन में कितनी बार पानी पीते होंगे? और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, आपको पानी ज़्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। अब ये कैसे होगा कि ज़्यादा भी नहीं पीना है और कम भी नहीं पीना है, ये कैसे पता लगेगा? तो अब आप ऐसे देखो कि कोई चीज़ पानी में पड़ी रहे तो सही रहती है, ख़राब रहती है। अब अंगूर है, अंगूर आपका कितने दिन चलता है? कुछ 1 हफ्ते चल जाता होगा ज़्यादा, फ्रिज में भी रख के आपका चलाया तो। लेकिन किशमिश कितने दिन चलती है? किशमिश आप देखें तो चलती रहती है, कई सालों चल जाती है। कैसे, क्यों? क्योंकि उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। तो आपको पानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है, बहुत कम भी जरूरत नहीं है। आपको जितनी जरूरत है पानी, जब आपको प्यास लगे आप तब पानी पिए। बहुत ज्यादा फालतू पानी ना पिए, क्योंकि उससे भी दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा पानी से चीज क्या हो जाती है? सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो आप पानी जितना जरूरत है उतना ही पिए और ये आपका बहुत से डॉक्टर बन सकता है। तीसरा हमारा जो डॉक्टर है वो है फूड, खाना। अब हमारे कोश होते हैं अन्न में, विज्ञान में, प्राण में, मनो में, और ये सब कोशेज होते हैं। तो उसमें सबसे पहले कुछ आता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो अन्न से बना है। तो फूड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको जो पहला ही कोश है उसके लिए फूड चाहिए होता है। फूड अगर आप बिल्कुल सही खाते हो तो आपका दिन बना भी सकता है, और आप गलत खाते हो तो आपका दिन बिगाड़ भी सकता है। तो अब ये कैसे होगा? आप कैसे करें? जैसे मैंने कहा था कि आप अपने दोषा के हिसाब से खाएं, जिस हिसाब से वर्कआउट करते हैं, जिस हिसाब से आपका दिन चल रहा है उस हिसाब से खाएं, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। और ये भी आपको डिटेल में जाना तो उसकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सिंपल खाएं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। 25-30 चीज़ें एक साथ एक स्मूदी में मिलाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मील रखें, दाल चावल रोटी खाई। और सिंपल करना है तो एक ही बार में एक ही ग्रेन खाया। वो अपनी अग्नि के हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे आपका अग्नि अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाती है। नहीं, अग्नि मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर कैसे डाइजेस्ट कर पाती है, उस हिसाब से अपनी मील आप एडजस्ट करें। 3 मील्स ही खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मील्स आप जब खाते हो तो आपको दिक्कत होती है। एक बार 3 मील्स आपको ढंग से सूट कर देंगी तो आपको बहुत ज़्यादा मील्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें मैं बताऊं तो आप, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि फ्रेश चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं। तो मैक्सिमम पार्ट आप कोशिश करें कि अपने फूड का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही रखें।
बाकी आप सीजन्स के हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, फ्रूट्स नट्स ये सब चीज़ें, जैसे जब जो आते हैं विंटर्स में फ्रूट ज़्यादा खा सकते हैं, नट्स वगैरह आप समर उसमें विंटर्स में ज़्यादा खा सकते हैं, सॉरी, एंड फ्रूट्स वगैरह आप समर्स में ज़्यादा खाएंगे। तो इस टाइप से आप अपने सीजन्स के हिसाब से एडजस्ट करते रहे। इंडिया में सब ऐसे ही चलता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप देखिए कि आपका अंदर से क्या मन खाने का कर रहा है। गर्मी में आपका बहुत ज़्यादा हैवी मील्स खाने का वैसे ही मन नहीं करेगा, ऑलरेडी गर्मी होती है, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी अंदर की डाइजेस्टिफायर और बड़े हैवी होके। तो आप फ्रूट्स वगैरह सिंपल चीज़ें, क्यों फ्रूट्स हमें हमेशा खा के अच्छा लगता है, कभी भी आप फ्रूट्स खा के नहीं खाओगे यार अजीब सा लग रहा है, अजीब सा ब्लोटेड सा हो गया, क्यों? क्योंकि फ्रूट एक बहुत लाइट टू डाइजेस्ट होता है, उसमें 70 से ज़्यादा % वाटर ही होता है और वही हमें चाहिए होता है। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ें आप प्रेफर करें, देखें आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है और आपकी बॉडी से अच्छा कुछ नहीं बता सकता आपको, तो इसमें ही करें, तो ये आपका भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। हमारा नेक्स्ट डॉक्टर है एक्सरसाइजेस या मूवमेंट। अब आप देखो किड्स कितने हेल्दी होते हैं, हमेशा भागते दौड़ते खेलते कूदते रहते हैं। जब उन्हें सोना होता है वो सोते हैं, उन्हें जितना खाना होता है वो उतना ही खाते हैं, बिल्कुल ही नेचुरल होता है। आपके पास कोई किड है तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो। तो मैंने कहा जैसे कि किड्स बहुत हेल्दी रहते हैं क्योंकि वो उन्होंने खाना खाया तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते कि अरे अब खेलने का टाइम हो गया, खेलने जाते हैं। उनकी मूवमेंट कितनी सारी होती है, इसलिए वो हेल्दी रहते हैं। उनकी स्टेज भी ऐसी होती है कि वो एक कफा स्टेज में होता है, उसमें वो हेल्दी रहते हैं। तो बेसिकली हमें किड्स से ये सीखना है कि हमें अपनी मूवमेंट और एक्सरसाइज और खाना उसी हिसाब से रखना होता है। वो प्लेट में खाना छोड़ देते जब उन्हें नहीं खाना होता, हम उनसे जबरदस्ती कहते हैं कि खाना खाओ बेटा, प्लेट में फिनिश करो, नहीं, दे आर ऑलरेडी नेचुरल। वो जितना खा रहे हैं आप उन्हें उतना ही खाने दें, उनकी बॉडी को टैक्स ना करें। अगर वो प्लेट में खाना छोड़ देते हैं इट्स ओके, आप किसी भी एनिमल को डरवा सकते हैं, वो खाना उनको भी जरूरत रहती है, लेकिन आप उन्हें फोर्स ना करें कि खाना खाए, बल्कि आप ये उनसे सीखें कि हमें जितना जरूरत है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी खुद बता देती है कि इतना ही खाना है और इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो फूड पे मैं फिर आ गया, लेकिन हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो उसी हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज जो जैसे मूवमेंट करते हैं उस हिसाब से उन्हें भूख लगती है तो उस हिसाब से खाते हैं। आप भी ऐसे ही करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। अब जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि जैसा वर्कआउट करेंगे वैसा खाएंगे। अगर आप योगा करके बॉडी बिल्डिंग वाली डाइट लोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइजेस करके आप योगा वाली बहुत लाइट डाइट लोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, जैसा आपका मूवमेंट एक्सरसाइज दिनचर्या में जैसा भी है उस हिसाब की आपको डाइट लेनी है। अब ये तो आपको कोई नहीं बताएगा, थोड़ा सा आपको खुद देखना पड़ेगा, या आपका कोई गुरु हो वो बता सकता है आपको, उसमें थोड़ा सा गाइडेंस कर सकता है। तो फूड का आपको इसलिए देखना है और एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो भी फूड खा रहे हो थोड़ी सी मूवमेंट अगर जो भी होती है आपकी अपने खाने के हिसाब से, तो बॉडी आपके उस फूड को बेटर यूटिलाइज कर पाती है। मतलब जहां उसको जरूरत है, अगर आप जैसे कि कोई भी योगा कर रहे हो, ब्लड फ्लो आपका पूरी बॉडी में रहता है, तो बॉडी को जहां जरूरत होगी वहां पे वो न्यूट्रिएंट्स वहां पे लेके जा पाएगी, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो हुआ है और ब्लड ही आपका न्यूट्रिएंट्स सारे कैरी करता है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा डॉक्टर है आपके लिए। अभी जो 4 डॉक्टर्स का तो मैंने बताया आपको, उनका रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने सन से आप सिंक हो सकते हैं, आप सन के साथ उठें ब्रह्म मुहूर्त में और सन के साथ उसके 1-2 घंटे बाद आप अपने काम निपटा के सो जाएं, इस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल आप मैनेज कर लें। दूसरी बात करें वाटर की इंपॉर्टेंस आपको बताइए है। अब जैसे कि आप थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाओ तो मैं बताता हूँ कि टेम्पल्स में हम वाटर रखते हैं, आपको चरणामृत पानी में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो बेल्स होती हैं, वो चैंटिंग होती हैं, तो वाटर वो एनर्जी स्टोर कर लेती है, वाटर वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो वाटर की कुछ बहुत ही अलग स्पेशलिटीज़ हैं जो भी साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं। अब भी आता रहता है कि हाँ कि मतलब वाटर की ये भी स्पेशलिटी है, जहाँ पे चैंटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, वहाँ पे उस वाटर में अलग ही एनर्जी होती है। तो अपना वाटर को जब आप पिएँ तो उसे ध्यान से, आराम से, शांति से पिएंगे, तो उसे विद ग्रेटिट्यूड पिएंगे तो उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। तो ये थोड़ा पानी से आप ऐसे मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरी बात करूँ फूड से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जब आराम से बैठ के खाएंगे और शांति से खाएंगे, जब आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे आज रोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वो एक कनेक्शन लेवल अलग होता है। और एक चीज़ और आप फूड में ऐसा कर सकते हो कि आप रोज़ जब लेते हो 12 से 14 घंटे का फास्ट ले सकते हो। ये कैसे? रात को आपको इंक्लूड करना है, जैसे आपने 6 या 7 बजे आपने डिनर किया, अब आप सुबह 6 या 7 बजे खाएंगे। कैसे? जैसे कि आज मैंने जो भी खाया, मैंने 3 मील्स ली, एक ली मान लीजिए 10 बजे, फिर 2 या 3 बजे ली, फिर 6 या 7 बजे ली, मेरी 3 मील्स हो गई। अब मैं फिर अगले 7 बजे के बाद खाऊंगा। मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है अपने साथ, अपनी बॉडी को ऐसे बनाना है कि उसे इस टाइम पे भूख लगे जिस टाइम पे उसको ज़रूरत है। अब आप हर 3 घंटे में खाते हो तो वो दिक्कत आपको कर सकती है। अब हाँ, अब आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट आपके कोई कंपटीशन आ रहा है, उसमें एक बॉडी बिल्डिंग वो कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन आप रेगुलरली जब ऐसे खाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। आपका फेस काफ़ी ओल्ड वगैरह, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। एक्सरसाइज का आप समझ गए कि आप जैसा खाना खाएंगे, जैसी एक्सरसाइज करेंगे उस हिसाब से आप खाना खाएंगे, तो एक्सरसाइज और फूड आप इस हिसाब से सिंक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ बड़ बोल के चला जाऊँ और आप इसके लिए कुछ करो ना, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ जिससे आप हेल्प से ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया सबसे हेल्दी नेशन हो वर्ल्ड का। तो
सबसे पहले टिप्स देता हूँ मैं आपकी, जैसे सन की जैसे मैंने आपको ये चीज़ उसमें बता दी थी कि आप 5 से 10 मिनट जाएं, लाइफ का आप 10 मिनट निकाल सकते हैं। ये चीज़ जब आपको उसमें ऐड होगी तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। 10 मिनट आपको घंटों के रूप में एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी में ऐड करेगा आपका। तो सन का आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 मिनट आपने पेट को दिखाई, 5 मिनट आपने पेट को दिखाई, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं वाटर का जब आप अब भी पिए, थोड़ा सा कॉन्शियसली होके पानी को एक सिप आप आराम से पिए, तब आप वाटर को अच्छी तरह फील कर पाएंगे अपने अंदर जाता हुआ। वाटर का आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि फूड आपको कैसे करना है, आराम से बैठ के आराम से शांति से खाना है, ना टीवी देखना है ना कुछ देखना है, बिल्कुल आपको फूड पे फोकस करना है, तब आप फूड में कनेक्ट हो सकते हो। हम मेडिटेशन वगैरह की बात करते हैं, फूड के साथ करो ना मेडिटेशन, अलग से करने की क्या जरूरत है। मेडिटेशन क्या मतलब होता है, इन द मूवमेंट रहना। सब ये कहते हैं यार मेडिटेशन क्या है, इन द मूवमेंट रहना। तो ये मूवमेंट का फायदा उठाओ। जब आप 20 मिनट खाना खाने बैठे हो या 15 मिनट जो भी है आपको मिला खाना खाने बैठे हो, तो शांति से मेडिटेट करके खाना ही खा लो, तो आपको अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं फोकस कर लो, कोई दूसरी चीज मत सोचो काम क्या करना है, ये क्या करना है, नहीं। फोकस ऑन योर फूड एंड ईट इट, दैट इज मेडिटेशन फॉर यू, ठीक है। अगला बात कर रहा, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज आप जैसे आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं करते, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अपने लिए। सबसे पहले आपको कल के लिए कपड़े सोच के रख लेने हैं, एक्सरसाइज के लिए शूज़ तैयार कर देने हैं। मैं कल एक्सरसाइज करने जाऊंगा, एक्सरसाइज में कुछ नहीं, वॉक करूंगा, दैट्स इट। आपने घर से नीचे उतरे, आपके आसपास सबसे पास मंदिर मस्जिद, हमारे इंडिया में ये सब बहुत अच्छे एनर्जी सोर्सेज हर जगह होते हैं। आपको अपने नियरेस्ट मंदिर तक जाना है और वापस आ जाना है, दैट्स इट। आज की एक्सरसाइज हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ब्रेन को ट्रेन करना है। एक बार आपने ब्रेन ट्रेन कर लिया, बॉडी अपने आप ट्रेन हो जाती है कि आपको रूटीन बनाना है सबसे पहले। तो चाहे वो सिर्फ 1 मिनट की वॉक है, आप मंदिर तक गए या अपने मस्जिद तक गए या चर्च तक गए और वापस आ गए अपने घर, दैट्स इट। अब आपको 1 हफ्ते तक ये करना है। अब क्या करना है, अगले हफ्ते आपको क्या करना है, आप जैसे वॉकर है थोड़ी सी बढ़ा दें। अब जैसे मंदिर तक गए 2 राउंड्स काट लिए, या थोड़ा सा और आगे चले गए, किसी और पार्क तक चले गए, जैसे भी है आप थोड़ा ऐड करते जाना है आपको। वीक बाई वीक जब आप ऐड करते जाएंगे तो आपका ये आधा घंटा और 1 घंटा हो जाएगा। हम दिक्कत क्या करते हैं, गए जिम 1-1.5 घंटे बढ़िया एक्सरसाइज करी, कल थक गए, फिर 1-2 हफ्ते तक जिम ही नहीं गए, क्या फायदा हुआ आपको। इससे आप जाते 10 मिनट एक्सरसाइज करते, फिर अगले हफ्ते 15 मिनट करते, तो फिर आपकी बॉडी और माइंड उसके लिए यूज टू हो जाता, तो बॉडी को पता होता है कि हाँ ये करना है। तो एक्सरसाइज आप ऐसे करेंगे। तो अब जैसे कि सब कुछ हो ही गया है, मैंने आपको बताया। अब आप इससे एक नेक्स्ट वीडियो और भी आएगी, उसमें मैं और बाकी डॉक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।